क्या आपके घर का मेन गेट सही दिशा में है? मित्रों, मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ईस्ट फेसिंग मकान लेना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग मकान लेना चाहिए, साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना चाहिए, वेस्ट फेसिंग नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इस मार्केट में क्रिएट हो चुका है मित्रों। इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालने के लिए आज मैं लाया हूँ आपके लिए वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या सही है और क्या गलत है और कौन सी दिशा का जो मकान होता है वो अपने लिए बेस्ट होता है। मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें और मेरे ग्रुप के साथ जुड़ जाएं। मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछली बार मैंने जो टॉपिक बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखिए कि आपके मेन गेट के अगर आगे ये 5 चीज़ें आई हुई है तो वो आपको बर्बाद कर सकते हैं। उसमें मैंने रेमेडीज़ के साथ पूरी 5 चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से दिशा का मेन गेट अच्छा होता है और उसके बारे में कुछ भ्रम है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या भ्रम है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ईश्वर ने जितनी भी दिशाएं बनाई है, कोई भी दिशा गलत नहीं होती। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ सभी दिशाएं भगवान के द्वारा बनाई गई है और कोई भी दिशा गलत नहीं होती। तो किसी भी दिशा का मकान खराब नहीं होता। फिर मित्रों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि साउथ वाले घर के जो लोग होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और ईस्ट वाले घर के सभी लोग फलते फूलते हैं? मित्रों, ये कुछ हद तक भ्रम है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में टोटल 32 द्वार बताए गए हैं। हर दिशा के अंदर वास्तुशास्त्र में 8 एंट्रीज बताई गई है। उन 8 एंट्रीज में से मात्र 2 एंट्रीज अच्छी होती है। तो अगर मैं चारों दिशाओं को कैलकुलेट करूं तो केवल 8 एंट्रीज, मैक्स से मैक्स एक आध और अगर आप एंट्रीज ले लें तो 9 एंट्रीज मैक्सिमम आपके 32 एंट्रीज में से 9 एंट्रीज अच्छी होती है। अगर उन 9 एंट्रीज पे आपका एंट्री गेट आ रहा है घर का तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा चाहे कोई सी भी दिशा हो, वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। मित्रों, वो है E3, E4, W3, W4, N3, N4 और S3, S4। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं मित्रों, तो उसके लिए मैं एक वेबिनार का आयोजन कर रहा हूँ। 3 दिन की वेबिनार है जिसमें वास्तु की मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। मित्रों, बेसिक फाउंडेशन कोर्स वास्तु का पूरा है इसमें। वो आप ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताएं आई वांट टू ज्वाइन। मैं आपको लिंक भेजूंगा और जब ये वेबिनार होगा तो उसमें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वाइट करूँगा मेरे स्टूडेंट्स को, स्पेशली मेरे व्यूअर्स को, मेरे यूट्यूब चैनल के और इंस्टाग्राम के व्यूअर्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वाइट करता हूँ मित्रों इस पर। अब मित्रों, फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हम कौन से तरफ का मकान लें। आप किसी भी दिशा का मकान ले सकते हैं, लेकिन मकान का जो एंट्री गेट का पद है वो आपको हमेशा E3, E4 मतलब 3 और 4 वाला ही होना चाहिए आपका, किसी भी दिशा है, चाहे वो दिशा कोई भी हो। हाँ, कुछ ऐसे एंट्री गेट है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, वो एंट्री गेट कभी भी नहीं लेने चाहिए मित्रों। तो आइए मैं आपको बता दूँ वो कौन कौन से एंट्री गेट हैं जो कभी नहीं लेने चाहिए। पहला है मित्रों नॉर्थ ईस्ट का एंट्री गेट। जी हाँ मित्रों, ये बहुत बड़ा भ्रम है मार्केट में कि नॉर्थ ईस्ट का जो एंट्री गेट है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सही बताऊँ आपको, नॉर्थ ईस्ट का एंट्री गेट जो होता है वो बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि ये आपको देता है अथाह कर्जा, ये आपको देता है बहुत ज़्यादा घमंड और आपकी बुद्धि को ऐसा बना देता है कि आप कभी भी कुछ भी चाह कर भी अच्छा कर ही नहीं पाते हो। आपको लगता है इस बार मुझे सक्सेस मिलेगी, इस बार मुझे सक्सेस मिलेगी, इस बार मुझे सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो सक्सेस वाला दिन कभी नहीं आता है मित्रों। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नॉर्थ ईस्ट की एंट्री का। मित्रों, दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊं तो नॉर्थ ईस्ट का जो एंट्री पद होता है, जिसे हम N8 और E1 कहते हैं, N8 और E1 का जो एंट्री पद होता है, यहाँ भगवान शिव साक्षात स्वयं विराजमान होते हैं। इसलिए आप अगर ये पद लेते हैं तो आपके घर में कोई भी एंट्री करता है मित्रों, तो वो भगवान के सिर पे पैर रख के एंट्री करता है, उस पद पे पैर रख के एंट्री करता है मित्रों। तो आप सोचिए कितनी गलत बात है। अगर आप देवताओं के सिर पे पैर रख के अंदर एंटर करते हैं तो क्या वो देवता कभी भी आपको प्रॉस्पर करेंगे? क्या आपको कभी ब्लेस करेंगे?
तो मित्रों वही होता है N8 और E1, मतलब नॉर्थ ईस्ट के एंट्री गेट वाले के लिए। ऐसे नॉर्थ ईस्ट का गेट कभी भी नहीं लेना चाहिए मित्रों। दूसरा मित्रों आ जाइए साउथ ईस्ट का एंट्री गेट। साउथ ईस्ट का एंट्री गेट मित्रों सबसे सेकंड नंबर पे सबसे बेकार गेट है, क्योंकि ये जो साउथ ईस्ट का गेट है ये देता है आपको एक्सीडेंट, फाइनेंशियल लॉस और घर में बार बार चोरी होना। घर की महिला सदस्य की हेल्थ हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहती है, हेल्थ हमेशा बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, बहुत ज़्यादा महिला घर की बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती रहती है। ये साउथ ईस्ट की एंट्री गेट का फल है मित्रों। तो साउथ ईस्ट का एंट्री गेट नहीं लेना चाहिए मित्रों। तीसरा मित्रों नॉर्थ वेस्ट का एंट्री गेट है मित्रों, ये भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का एंट्री गेट लेने वाला मालिक पे कर्जा चढ़ा रहता है, और वो मालिक जिसका नॉर्थ वेस्ट का एंट्री गेट होता है वहाँ पे आप ये मानिए बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है, और घर के जो लोग हैं वो आपस में रिलेशनशिप उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। और ये भी कह सकता हूँ कि ज़्यादातर मालिक खुद उस घर में रहता नहीं है जहाँ नॉर्थ वेस्ट की एंट्री गेट होती है, तो नॉर्थ वेस्ट का एंट्री गेट भी आपको नहीं लेना चाहिए। अब मित्रों आ जाइए सबसे लास्ट और सबसे कहते हैं ना वर्स्ट एंट्री गेट, जो आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए मित्रों। मित्रों ये आप लिख के ले लीजिए, आप मेरे व्यूअर्स हैं, कभी भूल कर भी आपको साउथ वेस्ट का एंट्री गेट नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये एंट्री गेट ले लिया या जिनके पास ये एंट्री गेट है वो मेरे को कमेंट करके बताएं, उनकी ज़िंदगी का कोई भी पहलू, जी हाँ मित्रों मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी का कोई भी पहलू वो सुखी नहीं रहते, और वो ये मानिए दुख झेलने के लिए ही बने हैं। फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्बेंस होती है उनको, लाइफ में उतार चढ़ाव होती है, हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके द्वारे खड़ी रहती है। ये मानिए वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या परेशानियों से लड़ने के लिए ही बनी है। रिलेशनशिप, पूरे घर के रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं, परिवार के पूरे परिवार में टूटन शुरू हो जाती है, परिवार में फूट शुरू हो जाती है, और परिवार के लोग एक दूसरे को अंदर ही अंदर खाने को दौड़ते हैं मित्रों। बहुत ही बेकार ये एंट्री है, कभी भी नहीं लेना चाहिए मित्रों। और मित्रों सबसे मेन बात, हेल्थ की बैंड बज जाती है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी लाइफ में कि आप खुद परेशान हो जाते हो। हार्ट हेल्थ हो, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लकवे की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मित्रों, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, और वो ऐसी आएगी कि पूरी ज़िंदगी आप उस हेल्थ का इलाज करवाते रहोगे, लेकिन वो बीमारी आपके घर से नहीं जाएगी मित्रों। इसीलिए काफ़ी मेरे वास्तु कंसल्टेंट भाई लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट का एंट्री गेट नहीं लेना चाहिए। मैं खुद भी मानता हूँ कि साउथ वेस्ट का एंट्री गेट नहीं लेना चाहिए। मित्रों साउथ वेस्ट के पास एक और एंट्री गेट है जो कि है साउथ वेस्ट का, जो कि साउथ वेस्ट और आपके साउथ के बीच में एक एंट्री गेट आता है, वो है साउथ वेस्ट का। इसको हम डिस्पोजेबल जोन कहते हैं मित्रों, डिस्पोजेबल एंट्री कहते हैं। इस एंट्री की खास बात ये होती है, कोई भी इंसान अगर इस एंट्री पर अपना गेट बना लेता है तो वो ज़िंदगी में कितनी भी मेहनत कर ले, वो ज़िंदगी में कितने भी प्रयास कर ले, वो गरीब का गरीब ही रहेगा मित्रों। क्योंकि उस गेट की, उस पद में जो देवता बैठे हैं उनका काम यही है कि वो आपको गरीब रखें मित्रों, क्योंकि उनका काम ये है कि किए गए कार्य का फल ना मिले, यही उन देवताओं का कार्य है। इसलिए जो देवता या असुर इस पद पे बैठे हुए हैं मित्रों, उनको हमेशा नमस्कार कीजिए और SSW वाला पद कभी ना लीजिए मित्रों। लोग इसलिए कहते हैं कि साउथ के खराब हैं और बाकी दिशाओं के पद अच्छे हैं, क्योंकि आप देखिए साउथ के अंदर साउथ ईस्ट का पद भी साउथ में आता है, वो भी खराब है, साउथ वेस्ट का भी साउथ में आता है, वो भी खराब है, और साउथ वेस्ट का भी साउथ में आता है, साउथ दिशा में आता है। टोटल बता रहा हूँ आपको, तो सिर्फ एक जो साउथ एग्जैक्ट साउथ है S3 और S4, केवल वही पद अच्छा है और बाकी सारे पद साउथ के खराब हैं मित्रों। इसलिए मित्रों पुराने ज़माने में हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो ये कहा करते थे कि साउथ का मकान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि कैलकुलेशन में थोड़ी भी मिस्टेक हो गई और गलत पद पे अगर उन्होंने द्वार ले लिया तो ये बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वो हमेशा कहते थे कि आप
पूर्व फेसिंग मकान लो या आप नॉर्थ फेसिंग मकान लो, दोनों ही मकान अच्छा है। तो मित्रों, आज मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया है और पूरे विश्लेषण किया है पूरा। अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए मित्रों वास्तु से रिलेटेड, तो मित्रों मैं वास्तु का एक वेबिनार आयोजन कर रहा हूँ। वेबिनार नहीं कहूँगा मित्रों, एक फाउंडेशन कोर्स आयोजित कर रहा हूँ जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर वो चाहे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं मित्रों, तो मुझे व्हाट्सअप करके मेरे चैनल पे मुझे व्हाट्सअप करें या कमेंट में लिख के कहें कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं या आई वांट टू ज्वाइन। तो मैं उसको जब भी उस प्रोग्राम होगा उस ग्रुप में उनको शामिल कर लूँगा और लिंक में उसको शामिल कर लूँगा। मित्रों मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सअप लिंक भी दे दूँ तो उस व्हाट्सअप को ज्वाइन करके, लिंक को ज्वाइन करके आप वहाँ पे उस ग्रुप के अंदर आ सकते हैं मित्रों। जय श्री राम मित्रों। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और क्या टॉपिक आप जानना चाहते हैं वास्तु से रिलेटेड या और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं मित्रों। मेरा मकसद है घाघर वास्तु और हरान वास्तु। जय श्री राम।